तो दोस्तों हमने स्पेसिस 2 के पार्ट में देखा था कि जब ईव को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था तब उसके पास एक बच्चा भी बैठा होता है और वो पैट्रिक का बच्चा होता है। अब ये मूवी यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस मूवी में हम देखते हैं कि जब ईव को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा होता है तो उस एम्बुलेंस में एक लड़का भी होता है और हम देखते हैं कि ड्राइवर एम्बुलेंस को एक जंगल की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर के पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रहा है। तब उसका पार्टनर वायरलेस निकालकर अपने सीनियर ऑफिसर को बात करने लगता है, लेकिन तभी एम्बुलेंस ड्राइवर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे एम्बुलेंस से उतरने के लिए कहता है। अब वो उतरने ही वाला होता है लेकिन पीछे से किसी चीज की जीभ निकल कर आती है और वो ड्राइवर के पार्टनर के गले की आर पार होकर उसे मार देती है। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर को तो समझ में नहीं आता आखिर ये क्या हो रहा है और वो फौरन अपने एम्बुलेंस से उतरता है और पीछे चेक करने के लिए जाने लगता है। और जब वो एम्बुलेंस खोलकर देखता है तो उसमें उसे वही बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे को देखकर वो समझ जाता है कि ये जीव उसी बच्चे की है और ये बच्चा एक एलियन है। लेकिन तभी उसकी नजर ईव पर जाती है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है। तब ड्राइवर उस बच्चे को लेकर वहां से भागने लगता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग ईव को ढूंढने के लिए उस जंगल में आ जाते हैं और वहां पर वो लोग पहुंचने के बाद ईव की डेड बॉडी को पाते हैं। अब उनका बॉस उस डेड बॉडी को देखकर उसे जलाने के लिए कहने लगता है। अगले सीन में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है और उसका नाम डॉक्टर एबॉट होता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये वही आदमी है जो ईव के बच्चे को लेकर भाग गया था। लेकिन यहाँ पे हम पता पाते हैं कि ये एक प्रोफेसर होता है। लेकिन यहाँ पर हम सोचते हैं कि अगर ये एक प्रोफेसर है तो वो ईव की बच्ची को जो कि एक एलियन होती है उसे लेकर क्यों भागा था। अब ये बात हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एबॉट कॉलेज को पूरा करने के बाद अपने घर जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद हमें एक और राज पता चलता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डॉक्टर एबॉट कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है और यहाँ पर उसने ईव की बेटी को भी रखा है जिसका नाम उसने सारा रखा है और वो उसे यहाँ पर इसलिए लाया होता है ताकि वो उसके डीएनए से एक एक्सपेरिमेंट कर सके जिसकी मदद से वो इंसानों की उम्र भी एलियन जितनी कर सके। इसके बाद कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही बीमार आदमी एबॉट के घर पर आता है और बातों ही बातों में एबॉट को पता चलता है कि ये एक एलियन है और एबॉट इससे पहले भी मिल चुका है। तब वो बताता है कि तुमने जिस एलियन को एम्बुलेंस में छोड़ा था मैं वही लड़का हूँ। तब यहाँ पर एबॉट को पता चलता है कि उसकी तरह और भी एलियंस हैं जो कि किसी बीमारी के चलते मरे जा रहे हैं और इतना कहते ही उस आदमी को कुछ होने लगता है और वो देखते देखते जैसे सड़ने लगता है और उसके पेट वेट से कुछ अजीब सा लिक्विड सा निकलने लगता है और देखते देखते उसकी जान चली जाती है। इसके बाद उसकी बॉडी से कुछ अजीब से टेंटिकल्स जैसे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एबॉट ये सब कुछ एकदम नया देख रहा होता है और ये सब देखकर वो काफी हैरान भी हो रहा होता है। अब मूवी के अगले सीन में हम एबॉट और एक डीन नाम के लड़के को देखते हैं। यहाँ पर एबॉट उस लड़के को बता रहा होता है कि एलियन हो या इंसान सबको अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने का हक है। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन की बीमारी का इलाज है लेकिन एलियंस का नहीं और एलियंस के बीच अब बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल रही है जिसके चलते वो बहुत तेजी से मर रहे हैं और मैं उनकी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूँ। और वो कहता है कि मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसकी वजह से एलियन और इंसान दोनों एक दूसरे से एंटीमेट हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होनी। और वो कहता है कि मैं एलियन के डीएनए को इंसानों के डीएनए से मिलाकर मैं इंसानों को भी एलियन जैसा कोई पावर देना चाहता हूँ जिसकी वजह से वो अपने जख्मों को जल्दी से जल्दी हील कर सकें और एलियन की तरह लंबी उम्र भी जी सकें। तब उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तब ये सुनकर डीन कुछ देर तो शांत रहता है क्योंकि हम जान पाते हैं कि डीन बहुत ही होशियार स्टूडेंट होता है और वो एक प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा होता है जिसका नाम एक्सपेरिमेंटल पावर प्लांट होता है। और यहाँ पर ये बहुत अमीर भी नहीं होता और एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके पैसे भी खत्म हो चुके थे जिसकी वजह से डीन को अपना प्रोजेक्ट रोकना पड़ता है। तो जब यहाँ पर डीन एबॉट को रिप्लाई नहीं करता तो एबॉट डीन को लालच देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में पैसे लगाऊंगा, जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं पूरा करूंगा। तब ये सब बातें सुनकर डीन डॉक्टर एबॉट को हाँ कर देता है। तभी हम सारा को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और हम देखते हैं कि उसे दर्द होने लगता है और वो देखते ही देखते कपून में बदल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कपून से निकलने के बाद सारा एकदम एडल्ट हो जाती है और वो बिना कपड़ों के डॉक्टर एबॉट के घर में घूम रही थी। अब हम जानते हैं कि सारा बड़ी हो चुकी है तो उसकी पावर और फिजिकल होने की शक्ति भी बढ़ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर एबॉट के सीनियर्स उनके घर पे आते हैं। तब सारा उसे देखते ही उसके साथ फिजिकल होने के लिए उसे फोर्स करने लगती है लेकिन कुछ देर में ही उसे अपने सेंसर से पता चलता है कि इस इंसान को डायबिटीज है। तब यहाँ पर सारा उसके साथ फिजिकल होने से मना कर देती है। अब ये सुनकर डॉक्टर को तो गुस्सा आ जाता है। तब वो सारा को फोर्स करने लगता है। तभी सारा अपने रियल फॉर्म में आने लगती है और डॉक्टर को वहीं पर मार डालती है। उसके बाद सारा को अपने सेंसर से पता चलता है कि शहर में उसके जैसे और भी लोग हैं। तब सारा वहां से भाग निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद डॉक्टर एबॉट और डीन दोनों अपने घर पर आते हैं लेकिन उन्हें वहां पर तो अपने सीनियर की डेड बॉडी मिलती है और उसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तब डॉक्टर एबॉट डीन को सारी बातें बताने लगता है जो कि सेल, ईव और सारा के बारे में बताता है। वो बताता है कि सेल एक परफेक्ट एलियन थी और उसके डीएनए से ईव को बनाया गया था और पैट्रिक एक एस्ट्रोनॉट था जो कि पहली बार मंगल ग्रह पर गया था और वहां पर एलियंस ने उस पर अटैक कर दिया था और उसे भी एलियन बना दिया था। और यहाँ पर ईव और पैट्रिक के फिजिकल होने से सारा का जन्म हुआ और यहाँ पर सारा भी एक एलियन ही है। इसके बाद एबॉट डीन को एक बूढ़े आदमी को दिखाता है जो कि उसके घर पर आकर मर गया था। एबॉट बताता है कि जब ह्यूमंस और एलियंस एक दूसरे से फिजिकल होते हैं तो एलियंस का ही जन्म होता है
लेकिन वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। तब एबॉट डीन से कहता है कि हम एलियन के डीएनए से ह्यूमन के डीएनए को मॉडिफाई करेंगे ताकि ह्यूमंस की पावर को बढ़ा सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा बहुत सारे लड़कों से मिलती रहती है, लेकिन वो जिससे भी मिलती है किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो किसी के भी साथ फिजिकल नहीं हो पा रही थी। इसके बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है अकेले, और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है, और वो लड़की ह्यूमन होती है, और ये दोनों पास में बैठकर थोड़ी बातें करते हैं और इनके बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तब वो बूढ़ी औरत सारा को अपनी कार में अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है। तब उनकी कार एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुक जाती है, और वहाँ पर सारा को एक एलियंस होने का एहसास होता है। तब वो कार से उतरकर उस ट्रेन का पीछा करने लगती है, और ट्रेन का पीछा करने के दौरान सारा नीचे गिर जाती है और उसका एक हाथ भी कट जाता है। लेकिन अचानक से उसका हाथ फिर से रीजनरेट होने लगता है, और ये सब कुछ होते हुए वो ओल्ड लेडी अपने कार से देख रही होती है, और वो ऐसा देखकर बहुत डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। इसके बाद हम सारा को एक होटल में देखते हैं, क्योंकि जिस एलियन को सारा ने महसूस किया था वो एलियन उसी होटल में होता है, और सारा उसे वहां पर पहचान भी लेती है, और वो एलियन अपने रूम में जा रहा होता है। अब सारा भी उसका पीछा करने लगती है, और सारा के रूम में जाते ही उस एलियन को भी सारा का आभास हो जाता है, और जब वो एलियन सारा को देखता है तो उसकी आंखों का कलर ब्राउन और सारा की आंखों का कलर ब्लू हो जाता है, और वो फौरन ही एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। लेकिन सारा को यहाँ पर भी अपने सेंसर से उसकी बीमारी का पता चल जाता है, और वो उसके साथ फिजिकल होने से मना कर देती है और वहाँ से फौरन जाने लगती है। और उसी रात वो डॉक्टर एबॉट के घर पे आ जाती है, और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर डॉक्टर एबॉट सारा का ब्लड टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक और एलियन आ जाता है, और वो डीन और एबॉट पर अटैक करने लगता है, और उन सबको किनारे करके सारा के साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी डीन और एबॉट उस एलियन पर हमला करके उसे मार देते हैं, लेकिन वो एलियन मरने से पहले एबॉट की चेस्ट पर अटैक कर देता है, इसकी वजह से एबॉट की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एबॉट मरते मरते डीन को ये बता जाता है कि मैंने सारा की बॉडी से उसकी ओवरी को निकाल लिया है, जिसकी वजह से वो अब मां नहीं बन सकती, और ओवरी को एक स्टील के बोतल में रखा है, और वो बताता है कि तुम सारा की ओवरी से तुम एक बेहतर ह्यूमन या एलियन बना सकते हो। अब यहाँ पर एबॉट और उस एलियन के मरने के बाद डीन उन दोनों की बॉडीज को जला देता है, लेकिन अब डीन यहाँ पर अकेला हो गया था, और यहाँ पर अब डीन को ही एक्सपेरिमेंट को पूरा करना था। लेकिन तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है, और वो उसे बताती है कि डॉक्टर एबॉट के जाने के बाद मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है, और वो कहती है कि मुझे इस तरीके से नहीं जीना, तो क्या तुम मेरे जैसा मेरा एक पार्टनर बना सकते हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन यहाँ पर डीन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। अगले सीन में हम डीन के रूम में हेस्टिन को देखते हैं, जिसे इंटरनेट पर अमेलिया की प्रोफाइल दिखाई देती है, जो कि बायोकेमिस्ट को डेट करना चाहती थी ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज कर सके। तब यहाँ पर हेस्टिंग उससे बात करने लगता है, और यहाँ पर डीन की सारी रिसर्च की कॉपी वो अमेलिया को सेंड कर देता है। तब अमेलिया हेस्टिन से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाती है। तभी डीन भी वहाँ पर अपने रूम में आ जाता है, लेकिन वो बाहर से ही अमेलिया को देख लेता है, और अमेलिया के मुंह से हाफ ब्रीड की बातें भी सुन लेता है, और यहाँ पर डीन को भी पता चल जाता है कि ये एक एलियन है। तभी यहाँ पर अमेलिया को भी अपने सेंसर से पता चलता है कि उसके अगल बगल कोई और एलियन मौजूद है, और वो सारा ही होती है। इसके बाद अमेलिया हेस्टिन को अपने साथ पर लेकर जाती है, और सारा को भी अपने साथ में लेकर एबॉट के घर जाने लगती है, और वहाँ जाने के बाद वो हेस्टिन को सारा के डीएनए से अपने आप को ठीक करने के लिए कहती है। इसके बाद हम एजेंट वेसेज को देखते हैं, जो कि अमेलिया की साइट पर नजर रख बनाए होता है। तब उन्हें पता चलता है कि अमेलिया एक एलियन है, और ऐसा पता लगने के बाद वो उसकी पूरी जानकारी निकालने लगते हैं। तब उन्हें डीन का एड्रेस मिलता है, क्योंकि वो कॉपी डीन के एड्रेस से भेजी गई होती है। डीन के घर जाने के बाद वेसेज को हेस्टिंग के किडनैपिंग के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो हेस्टिंग को छुड़ाने और उन एलियंस को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। डीन कहता है कि मैं एक पावर प्लांट पर काम कर रहा हूँ, और उसके अंदर उन एलियंस को जाने के लिए मजबूर करना होगा, और उसके अंदर जाते ही वो एलियंस मारे जाएंगे। अगले सीन में हम वेसेज और डीन को देखते हैं, जो कि एबॉट के घर के बाहर होते हैं, और वो दोनों एबॉट के घर से किसी तरीके से ओवरी और हेस्टिंग को बचा लेते हैं, और वहां से भागकर पावर प्लांट वाली बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर सारा और अमेलिया उनका पीछा करते हुए आती हैं। तब डीन जल्दी से पावर प्लांट के ऊपर चला जाता है, लेकिन सारा और अमेलिया वहां भी आ जाते हैं। तभी डीन उस ओवरी को पावर प्लांट के अंदर फेंक देता है, जैसा कि उनका प्लान होता है, लेकिन वहां पर बिल्कुल उल्टा होने लगता है। वो दोनों उस पावर प्लांट के अंदर जाती ही नहीं, लेकिन अब अमेलिया डीन पर अटैक कर देती है। वो उसे बुरी तरीके से मारने लगती है, लेकिन तभी सारा भी अमेलिया पर हमला कर देती है। और ये हम जानते हैं कि सारा एक परफेक्ट एलियन होती है, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल होती है, और अमेलिया और सारा की लड़ाई में यहाँ पर सारा जीत जाती है। तब वो अमेलिया को उस पावर प्लांट के अंदर फेंक देती है, इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें अब 3 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हेस्टिंग एबॉट के घर पर जाता है, तो वहाँ पर उसे सारा के साथ एक लड़का मिलता है, और हेस्टिंग उसे देखकर डर जाता है, और वहाँ से भागकर डीन के पास फौरन पहुँचता है। तब डीन उसे बताता है कि इसे मैंने बनाया है, ताकि सारा को कभी अकेलापन महसूस ना हो, और वो किसी अपने के पास ही हमेशा रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लड़का कुपून से निकल के बड़ा हो गया था, और अब हम देखते हैं कि डीन और हेस्टिंग सारा और उसके पार्टनर को नई जगह पर भेज रहे होते हैं,
जहाँ पर वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकें। तब सारा और उसके पार्टनर के जाने के बाद हेस्टिंग कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर ये दोनों फिजिकल हुए तो उनके बच्चे तो बहुत ही पावरफुल होंगे, और अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। और हेस्टिंग की ऐसी बातें सुनकर डीन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारा कभी भी माँ नहीं बन सकती और उसका पार्टनर भी कभी किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, और ऐसा इसलिए क्योंकि शायद डीन ने ही उसे ऐसा बनाया है। और ये सुनकर हेस्टिंग खुश हो जाता है और ये मूवी इसी को दिखाते हुए यहीं पर एंड हो जाती है।